हाय, वेलकम बैक टू परसेप्टिव स्टार। आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, इसमें से एक भी क्वेश्चंस को आप मिस मत करो, पूरा फुल प्रैक्टिस करो। इसको एक दो बार, तीन बार हो सकता है तो पूरा प्रैक्टिस करो। इससे बाहर कुछ भी आने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करते हो तो गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि इससे बाहर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का कुछ भी क्वेश्चंस आएगा नहीं। बोर्ड में 100% इसमें से ही आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चंस रहेगा। हो सकता है कि जस्ट कुछ वैल्यू सिर्फ चेंज हो। तो आइए अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, जो एमसीक्यूज में आते हैं, जिनकी सिर्फ सीधा सीधी वैल्यू पुट करनी होती है या सीधा सीधा बोर्ड में वैल्यू पूछी जाती है। एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन जानते हैं, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे और ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन है। आपको टेबल की वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। ये सब आपको याद होने चाहिए। कॉस 45 क्या है, साइन 45 क्या है, ये वैल्यू याद रहेगा तो आपको ये काफ़ी इजी जाएगा। 1-2 मार्क्स फिक्स है। जितना मैं बता रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन है, उतना ही सॉल्व करो। उसमें से 1 से 2 मार्क्स फिक्स है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। बोल रहा है कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे दिया है। थीटा की वैल्यू दिया है कि 45 है। थीटा की वैल्यू 45 है तो आपको क्या बोल रहा है, टैन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो टैन थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। आपको मालूम होगा अभी ये थीटा की वैल्यू दे दिया तो मतलब टैन 45 हो गया, और टैन 45 की वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, ये थीटा है, यहाँ पे एट द रेट हो गया, ये थीटा है। साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 है। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। साइन 30 की वैल्यू जो होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30। अभी जो ये है कॉस का, कॉस 45 की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है कि कॉस 45 की वैल्यू क्या होगा। तो इसका आप कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होता है। इसमें कुछ करने का नहीं है इसका, तो सीधा सीधा आपको वैल्यू याद होना चाहिए और पुट कर दो। अब ये बोल रहा है कि सॉल्व करो। सॉल्व साइन 30 प्लस कॉस 60। देखो साइन 30 प्लस कॉस 60 टेबल आपको याद रहना चाहिए। टेबल नहीं याद रहेगा तो आप एक 2 मार्क्स मिस कर जाओगे। देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉस 60 की भी वैल्यू 1/2 ही होता है। अब इसको आप ऐड करो, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर सेम है। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इसको हम सिंपली ऐड कर लेंगे 1 + 1, तो ये हो गया 2/2। इसकी भी वैल्यू आ गया 1। तो साइन 30 और प्लस कॉस 60, इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, आपको दे देगा साइन 45 प्लस कॉस 60 या tan 30 ऐसा करके दे देगा, तो ये आपको आना चाहिए। अभी ये वाला जो हमारा है लास्ट वाला, ये जो है ये भी थीटा है एक्चुअली, यहाँ पे एट द रेट हो गया है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। अभी इसकी वैल्यू 1 इसलिए होती है, देखो ये साइन थीटा हो गया, इसको इंटू करो, और कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। साइन से साइन कैंसल, आंसर कितना आ गया 1। अब ऐसे ही दे सकता है आपको कि कॉस है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो इसकी भी वैल्यू 1 होता है, ये याद रखो। और एक और बच गया टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसकी भी वैल्यू 1 होता है। यहाँ दिया मैंने बताया आपको। अभी देखो कॉस और सेक क्या होते हैं, कॉस इक्वल टू होता है 1/sec, तो ये जैसे ही होगा कैंसल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये टैन का भी वैल्यू, तो ये 4 या 5 क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लो, याद रखो। ये बोर्ड में आते ही आते हैं, ये ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे दे दिया है, ये बोर्ड में आए भी हुए हैं। tan 45 तो एटलीस्ट 3 to 4 बोर्ड एग्जाम्स में आया है, ये आपको ऐसे ही 1 से 2 मार्क्स दे के जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो रहेगा 2 से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जो आइडेंटिटी बेस्ड होगा। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब हम उसको देखेंगे। 2 से 3 मार्क में वो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। करते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ
sec थीटा इक्वल्स टू, इफ sec थीटा इक्वल्स टू 25/7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। इफ sec थीटा इक्वल्स टू 25/7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। sec थीटा आपको दिया है, tan थीटा आपको फाइंड आउट करना है। बाय ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको हम सॉल्व करते हैं बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में इसमें कौन सा यूज करेंगे? सेक थीटा दिया है, tan थीटा फाइंड आउट करना है, तो आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटीज को यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको tan थीटा फाइंड आउट करना है, सेक थीटा की वैल्यू है, जस्ट हम पुट करेंगे यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को एज इट इज कॉपी कर लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू दिया है 25/7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे सेक की वैल्यू दिया था, सेक थीटा की वैल्यू दिया था 25/7, उसको हमने स्क्वायर किया क्योंकि यहाँ पे सेक थीटा स्क्वायर में है। अब हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को एज इट इज कॉपी करेंगे और इसका 25 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 6, 25, 7 का करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 625/49। tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो गया 625/49 और यहाँ पे 1 है, LHS में 1 है तो इसको RHS में लाएंगे तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब 625 को तो हम एज इट इज लिख लेंगे, 1 को हम क्या करेंगे 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और इसकी वैल्यू 49 हो जाएगा अपॉन 49। इसको सॉल्व करेंगे तो हम 576 आ जाएगा। अगर 625 में से 49 को माइनस करते हैं तो 576 आ जाता है और अपॉन में अपना क्या है 49 है एज इट इज। अब हमको क्या करना है, ये तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। अपने को क्या चाहिए, अपने को tan थीटा चाहिए, तो इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो tan थीटा हो गया। अब 576 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 24 आता है और 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 आएगा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गया, tan थीटा इक्वल्स टू 24/7 और यही हमसे पूछा गया था। तो ये है काफ़ी आसान, ये आपको 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितना भी रहेगा ना, जितना भी मैं यहाँ पे कराऊंगा वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। आप इसको सॉल्व करो 1-2 बार, ये बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे और ये ऑलरेडी 2 बार आ भी चुका है, तो इसको आप मिस मत करो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। थीटा इक्वल्स टू 5/13, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। इफ cos थीटा इक्वल्स टू 5/13 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। बोल रहा है कि cos थीटा की वैल्यू आपको दिया है, यहाँ पे 5/13 है और साइन थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, अब अपने को इसको फिर वैसे ही पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही इसको सॉल्व करेंगे हम बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज। यहां पे हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब मैंने यहाँ पे ये वाला आइडेंटिटीज क्यों लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पे कॉस की वैल्यू अपने को पता है और साइन की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है और यहाँ पे इन दोनों में
इस आइडेंटिटी में दोनों है। तो अब अपने को क्या करना है, कॉस की वैल्यू पता है, साइन को एज इट इज कॉपी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की वैल्यू कितना है 5/13, इसका कॉस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे, फिर से साइन थीटा को एज इट इज कॉपी करते आएंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और ये है, इसको यहीं पे ये कर लेते हैं। 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है, 169 हो जाता है। तो अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और ये वाला जो टर्म है LHS में है, ये वाला जो टर्म है अपना 25/169, इसको हम RHS में लाएंगे तो ये हो जाएगा 20, यहाँ पे प्लस में तो इधर आके माइनस में हो गया 169। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 169 माइनस 25/169। अब ये 169 क्यों हुआ, क्योंकि हमने 1 में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया और 25 को एज इट इज कॉपी किया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 169 में से 25 को माइनस करेंगे तो 144 हो जाएगा, 144 और 169 को कॉपी कर लेंगे अपॉन 169। एक इसकी वैल्यू हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। अपने को कौन क्या चाहिए, अपने को चाहिए साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब रूट लेंगे 144 का, तो 144 का रूट होता है 12 और 169 का रूट होता है 13, तो साइन थीटा की वैल्यू कितना आ गया, साइन थीटा की वैल्यू आ गया 12/13, और यही अपने को पूछा गया था। तो ऐसे करना है, काफ़ी इजी है ये, और ये 2 मार्क्स के लिए आता भी है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, फाइंड आउट कॉस थीटा। दिया है इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो आपसे क्या बोल रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। साइन थीटा की वैल्यू दे दिया है, कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, ये नहीं बोला है कि अपने कौन से मेथड से यूज करना है, आइडेंटिटीज या रेशियो। तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे फिर से हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, साइन की वैल्यू अपने को पता है और कॉस अपने को निकालने का है, कॉस की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, इसके नीचे साइन स्क्वायर थीटा के नीचे लिखेंगे हम 3/5 और इसका स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये साइन की वैल्यू है और कॉस स्क्वायर थीटा अपने को फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज कॉपी करेंगे। इक्वल्स टू कितना है 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये वाला जो टर्म है इसका स्क्वायर करके पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे हो गया 9/25। अब इसको कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज कॉपी करेंगे और ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे जो LHS में है इसको हम RHS में लेके आएंगे, इस साइड में लेके आएंगे, तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या है 9/25, उसको एज इट इज कॉपी करते हैं। अब इसको हमको सॉल्व करना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 - 9/25,
25। अब यहाँ पे 25 इसलिए आया है क्योंकि 1 में हमने 25 का मल्टीप्लाई किया है। जब भी ऐसा 1 रहता है तो हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं और ये जो रिमेनिंग टर्म होता है एज इट इज कॉपी करते हैं। तो 25 माइनस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 25। तो ये किसकी वैल्यू है? ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। ठीक है, अपने को किसकी वैल्यू चाहिए? कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, ना कि कॉस स्क्वायर थीटा की। तो हम क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अभी 16 का रूट क्या होगा? 4 और 25 का 5 हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4/5। बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इसमें जो भी क्वेश्चंस है आप इसको प्रैक्टिस करो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। हो सकता है कि सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पे दे दिया था, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 दिया है और कॉस थीटा पूछ रहा है। यहाँ पे हो सकता है ये कर दे कि कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/5 हो जाए और आपसे साइन थीटा पूछ ले, इतना ही हो सकता है। ठीक है, तो आपको सेम प्रोसीजर में इसको ये करना है, पुट करना है। अब यहाँ पे कॉस दे दिया है तो हम कॉस की वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ पे कॉस की वैल्यू पुट करेंगे इधर। ठीक है, और साइन को एज इट इज कॉपी करके फिर ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत कुछ होगा तो सिर्फ ये वैल्यू चेंज हो सकती है, 4/5 दे सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही चेंज होगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वल्स टू इफ सेक थीटा इक्वल्स टू 41/40 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा। यहाँ पे आपको इस बार क्या पूछ रहा है? tan थीटा फाइंड आउट करना है और cot थीटा फाइंड आउट करना है। tan और cot दोनों फाइंड आउट करना है। बोल रहा है इफ sec थीटा इक्वल्स टू 41/40 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा। tan थीटा भी फाइंड आउट करना है और आपको cot थीटा भी फाइंड आउट करना है। ओके, ठीक है, देखते हैं। सेम प्रोसीजर वही है जैसे मैंने बताया। यहाँ पे आप लिखना है आपको बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये वाला आइडेंटिटी हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको सेक थीटा दिया है और tan थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे? tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को एज इट इज कॉपी करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है tan स्क्वायर थीटा की, और सेक थीटा की वैल्यू अपने को पता है। तो 41/40। अब सेक का स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर कर लेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को फिर से हमने एज इट इज लिखना है। 41 का अगर हम स्क्वायर करें तो 1681 होता है। ठीक है, और 40 का करेंगे तो 1600 होता है। तो अब हम क्या करेंगे? tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1681/1600 को कॉपी किया और यहाँ पे देखिए 1 है ये कहाँ पे? LHS में। इधर आके क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1681 को तो एज इट इज कॉपी कर लिया। अब 1600 है, इसको 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1600 अपॉन 1600 1600। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब 1681 में से हम माइनस करेंगे 1600 को तो यहाँ पे आ जाएगा 81 अपॉन, और इसको तो एज इट इज कॉपी कर लेंगे 1600 को 1600। अब अपने को क्या चाहिए था? tan थीटा चाहिए, ना कि tan स्क्वायर थीटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसका रूट निकालेंगे। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 81 का रूट लेंगे तो क्या आता है? 9 होता है, और 1600 का अभी हमने निकाला था 40 होता है। 40 का स्क्वायर 1600 होता है, तो अपने को ये मालूम ही है।
तो इस तरह से tan थीटा की वैल्यू अपने को मिल गई 9/40। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है cot थीटा, तो tan थीटा एक्चुअली देखो cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पे ऑल्सो, क्योंकि ये भी है ऑल्सो cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1/tan थीटा। ये क्या है आपका, इसलिए cot थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/tan की वैल्यू कितना है 9/40, तो cot थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40/9। तो ये ऐसे cot थीटा और tan थीटा दोनों की वैल्यू आ गई। यहाँ पे जब भी tan और cot का रिलेशन दे, tan थीटा दिया है फिर cot थीटा आपको पूछ दे, तो जो tan थीटा की वैल्यू रहेगी उसको जो ऊपर वाला टर्म है उसको नीचे कर दो, नीचे वाले टर्म को ऊपर कर दो। जैसे यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू था 9/40 है, तो cot थीटा में हम क्या करेंगे सीधा 40/9 कर देंगे, यही cot की वैल्यू हो जाएगी। अगर बोले कि आपको cot की वैल्यू 40/9 है तो आप tan के लिए क्या करेंगे 9/40, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बस यही करना था। अगर इसमें आपको कोसेक की वैल्यू अगर पूछ देता है तो आप क्या करते हैं, cot है आपको cot थीटा पता है, आप क्या करते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ पे आप cot की वैल्यू पुट करते, कोसेक थीटा की वैल्यू पता चल जाता। ऐसे ही फाइंड आउट करना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी है इसको आप 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस करो। और एक और क्वेश्चन है, इसको जो ट्रिग्नोमेट्री बेस पे लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका, और आगे का जो हमारा रहेगा वो 3 to 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेंगे, वो भी 4 से 5 ही क्वेश्चन। इतना ही ट्रिग्नोमेट्री में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इतना ही प्रैक्टिस करो, बार बार करो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। if 3 sin theta equals to 4 cos theta, find the value of tan theta। तो आपको tan theta की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बोल रहा है if 3 sin theta equals to 4 cos theta है, तो आपको tan theta की वैल्यू फाइंड आउट करना है। tan theta equals to क्या होगा, देखो आप सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे sin theta इक्वल्स टू 4/3 cos थीटा। नेक्स्ट अभी आप क्या करोगे, cos थीटा है ना, इसको इधर लेके आ जाओ, sin थीटा के नीचे लिखो cos थीटा इक्वल्स टू 4/3। अभी आपको पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा अपॉन 3 हो गया। तो ये आपको tan थीटा पूछा गया था, ऐसे ही निकालना था। यहाँ पे आप लिख सकते हो tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो कॉन्सिडर 3 इक्वल्स टू, अभी इसको कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे आप सीधा सीधा लिखना, कॉन्सिडर 3 sin थीटा इक्वल्स टू 4 cos थीटा। अब यहाँ पे देयरफॉर sin थीटा इक्वल्स टू 4/3 cos थीटा। अब ये cos को आप LHS में लेके आ जाओ sin के नीचे, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 4/3। अब चूंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू होता है tan थीटा, ठीक है, तो tan थीटा इक्वल्स टू 4/3, और यही आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो 3 to 4 मार्क्स के लिए आता ही है। एक क्वेश्चन उसमें से डेफिनेटली आएगा, और वो भी ज़्यादा नहीं है, 3 to 4 क्वेश्चन है, बस उतना ही में ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो अभी प्रेजेंट का है। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, शो डेट रूट ऑफ 1 - sin थीटा प्लस 1 + sin थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। मतलब क्या बोल रहा है, आपको ये टर्म दिया गया है,
आपको ये लाना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे टेक LHS इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। जब भी ऐसा टर्म होता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, रेशनलाइजेशन से। रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं, जब भी ऐसा रूट में कोई भी टर्म आएगा तो आपको रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, रेशनलाइजेशन से इसका सॉल्यूशन निकलता है। देखिए यहाँ पे अभी रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो जो टर्म है और यहाँ पे जो टर्म है, इन दोनों के बीच में देखते हैं कि सिंबल कौन सा है, कौन सा ऑपरेशन होने वाला है। तो यहाँ पे एडिशन होने वाला है इन दोनों के बीच में, तो हम क्या करेंगे उसके अपोजिट, मतलब एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो वहां पे हम क्या करेंगे माइनस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, बाई रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। उसके बाद इस टर्म को हम क्या करेंगे, सिंपली कॉपी कर लेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू, अब आपको रेशनलाइजेशन किसका करना है, तो डिनोमिनेटर का करना है। किसका करना है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, ये वाला टर्म है, तो ये क्या है अपना डिनोमिनेटर है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहला टर्म ये हो गया 1 है, इसमें सेकेंड टर्म क्या है, साइन थीटा है। इन दोनों को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे आप। अब यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस है, तो इसका उल्टा क्या होता है, माइनस। अपोजिट क्या रहेगा, माइनस। तो जब भी आपको कोई रेशनलाइजेशन बोलेगा, अब सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि किसका रेशनलाइजेशन करना है, तो यहाँ पे लिखा है डिनोमिनेटर का करना है। तो अब आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर रहे हो तो फर्स्ट वाले टर्म को और जो नेक्स्ट अदर टर्म है उसको आप जस्ट कॉपी कर लो। देखो उनके बीच में ना कौन सा ऑपरेशन होने वाला है, कौन सा साइन दिया है वहां पे, तो यहाँ पे प्लस दिया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस देंगे। और जो टर्म, जो ये वाला टर्म आएगा मेरा जो कुछ भी ये रहेगा वही यहाँ पे आप कॉपी कर लोगे, 1 माइनस साइन थीटा, इसको एक्सटेंड कर लो। तो ये हो गया हमारा रेशनलाइजिंग टर्म। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो ऊपर वाला जो टर्म है वो क्या है, एक ही जैसा है, तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। क्योंकि आपको ये मालूम है अगर a इंटू ए हो तो इसको हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे वाला जो टर्म है वो कैसा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी है। इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो नीचे आप देखो एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे लिखते हैं इसको। अब यहाँ पे हम इसको क्या सिंपली 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर लेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते तो माइनस आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे साइन और साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, अब इसको ऐसे, अभी देखो 1 माइनस जो साइन स्क्वायर थीटा है, अगर हम इसको रूट को अब हटाते हैं, रूट अब हम हटा सकते हैं। अगर कोई भी चीज अंडर ऐसा रूट में है, ए स्क्वायर है, तो इसको हम ए लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अभी इसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, अभी ये क्या है रूट में, हम इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा क्यों लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे हम इसका रीजन दे देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। लेकिन हमारा यहाँ पे कैसा था, अभी आप देखो यहाँ पे कुछ ऐसा तो दिखा नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वाले टर्म को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, कॉपी करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आपको देखो क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। यहाँ पे क्या आया है, कॉस स्क्वायर थीटा आया है, यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 1 है। अब ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म LHS में है, इसको मैंने कहाँ ला दिया, यहाँ पे RHS में ला दिया। और ये दिया है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे ये वाला जो टर्म है, सॉरी ये वाला जो टर्म है, यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हमने कहाँ लिखा, इसके जगह पे हमने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया ना कैसे आया ये, तो यहाँ पर ऐसे आया, ठीक है। और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है ये सब, लेकिन ये आपको लिखना होगा, ठीक है। तो अब ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो, जिसे भी मैंने यहाँ पे बताया कि अगर कोई भी टर्म है उसका रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो जैसे देखो, इसको जब सेपरेट करोगे तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, मैंने इक्वल्स टू लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस का क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। यहाँ पे रीजन दे दो आप, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आप दे दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, ठीक है। तो यही आपको लाना था। ये क्या था, ये RHS था। आप कहाँ से चले थे, अब ये वाला टर्म आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैंने लिखा नहीं है। आप जो LHS का टर्म था उसको लिखना, और फिर जाके आप ऐसे लिख देना RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, और यही आपको लाना था, हेंस प्रूव। ऐसे ही आपको ये करना था। ये 3 या 4 मार्क्स में ये आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा, लेकिन आप इसे अच्छे से सॉल्व करो। जैसे है पूरा जो है रीजन वगैरह दो, ये जरूरी नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। बाकी ये रीजन मेंशन करो, ये रीजन मेंशन करो, और ये मेंशन करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो LHS में दिया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, RHS में अपने को लाना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। किसी भी साइड से जा सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे चलते हैं, LHS से चलते हैं, टेक LHS इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। जितना भी ये क्वेश्चंस है ये बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, और आने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है, आएगा ही आएगा। इसी अगर ये नहीं आता है तो इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आप इसको मिस मत करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी है यहाँ पे। और 5 ही 6 है ऐसा इसमें का प्रूफ डेट वाला, 5-6 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम LHS से चलते हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, अपने को लाना क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हो, प्लस कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, यहां पे क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं तो यहां पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे आप देखो, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से पता भी होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, ये होता है। तो यहां पे हमने क्या लिखा 1, और नीचे क्या है हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होगा, इसको स्प्लिट करो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और इसको आप ऐसा लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन को क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और यही लाना था। ये क्या है अपना RHS है, और ये क्या है आपका, यहां पर क्या था आपको सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया आपका LHS हो गया, और ये क्या हो गया RHS हो गया। अब ये दोनों आ गया, हेंस प्रूव्ड। ये आपको लाना था cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस tan थीटा। अपने को ये दिया है, LHS वाला टर्म है, RHS लेके आना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेक LHS इक्वल्स टू क्या है cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अपने को क्या चाहिए सेक थीटा प्लस tan थीटा। ओके, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। किसका रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एज इट इज इसको कॉपी कर लोगे, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। रेशनलाइजेशन के लिए आपको मैंने क्या बताया था, पहले दोनों टर्म को लिख लो। मैंने दोनों टर्म को लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं प्लस। अब ये जो टर्म आया है पूरा होल टर्म को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे 1 प्लस साइन थीटा, जिससे क्या होता है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे थीटा भूल गए, कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको हम नीचे वाले को क्या है, इसे 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ क्या होने वाला है 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है अभी कॉस थीटा। अभी देखो ऊपर वाले टर्म को कुछ नहीं करेंगे, ये जैसा है इसको ऐसे ही रहने दो, 1 प्लस साइन थीटा। नीचे वाला टर्म जो है, नीचे वाले टर्म को देखिए, ये क्या हो जाएगा, अभी जो नीचे वाला टर्म है फिर कौन से फॉर्मेट में है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे ये जो टर्म है, यहाँ पे a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी वाला ही टर्म है, तो ये वाला टर्म है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे इसको करना है। अब ये वाला जो टर्म है कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसको एज इट इज ही लिखो, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब नीचे वाला ये टर्म क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका रीजन आपको पता है कि ये ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको जानना है आपको कि ये क्यों होता है ऐसा, तो यहाँ पे समझ लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, अपने पास देखो ये अपने पास क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला, इसको हम क्या करें, LHS में RHS में लाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हमने क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, और ऊपर कॉस थीटा है, तो ये कैंसिल होगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचने वाला है, 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या हो गया, कॉस थीटा। आपको पता है, अब इसको हम स्प्लिट कर देंगे, सेपरेट करेंगे, तो 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस है तो बीच में प्लस है तो प्लस कॉपी करेंगे, और ये क्या हो गया ऊपर साइन थीटा। साइन थीटा को कैसे लिखेंगे, नीचे क्या है, कॉस थीटा। डिनोमिनेटर है तो दोनों टर्म के साथ जाएगा, 1 के साथ भी और साइन के साथ भी। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, प्लस अब यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। यहाँ पे आप मेंशन करो 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है सेक थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है टैन थीटा। ये आप मेंशन करना ना भूलो, ठीक है। और ये आपको क्या था, ये आपका RHS था। कहाँ से चले थे आप, LHS में क्या था आपका, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये क्या हो गया, LHS हो गया, और ये क्या हो गया, RHS हो गया, और यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे करना था। ये काफ़ी इजी है, और लेकिन ये आएगा तो आपको 2 से 3 मार्क्स में आ सकता है। और इस बार सिलेबस रिड्यूस हुआ है, इसका वर्ड प्रॉब्लम का अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, तो ये हो सकता है आपको 3 या 4 मार्क्स में आए। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, 1-2 बार करोगे पूरा अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आपको ये दिया गया है LHS में, RHS में आपको ये लाना है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। टेक LHS इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। क्या करोगे आप इसमें, सेम देखो यहाँ पे 2 टर्म दिया है, सेक दिया है, टैन दिया है, इसके बीच में माइनस है। इसका भी हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइज करके इसका आंसर हम डाल देंगे। क्यों, क्योंकि हमको सामने ही दिख रहा है यहाँ पे सेक थीटा प्लस टैन थीटा लेना है। अगर हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो अपने को देख के ही पता चल जा रहा है कि इसका सेक थीटा प्लस टैन थीटा लेंगे तो ये आ जाएगा। ऊपर अपने को यही चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई, इसको सॉल्व करते भाई। रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा है अभी इसका, सेक थीटा टैन थीटा, ऐसे हमने कॉपी कर लिया। रेशनलाइजेशन करने के लिए सबसे अच्छा रेशनलाइजेशन करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो सबसे अच्छा चीज़ है, वो यही है कि आप सबसे पहले दोनों टर्म को कॉपी कर लो, फिर देखो इसमें क्या है, प्लस है या माइनस है, और जो भी रहता है उसके अपोजिट लेना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस। अब ये वाला जो हमारा टर्म है ये पूरा क्या हो गया, एक कंप्लीट हो गया। अब ये टर्म को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसका, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला ही टर्म आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। नीचे में क्या होगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा।
अब आपको देखिए यहाँ पे एक चीज़ पता होगा, a माइनस बी हो और a प्लस बी हो या a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, इन सबका आंसर क्या आने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आने वाला है। ये सिर्फ आगे पीछे मल्टीप्लिकेशन में चलता है, आगे पीछे कोई भी टर्म हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या हो गया, अपने को क्या दिख रहा है यहाँ पे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं इसको, ऊपर वाले टर्म को एज इट इज कॉपी करेंगे, यही हमको लाना भी है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। नीचे क्या करेंगे, अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अभी देखो ये जो टर्म है सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन, अब ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू 1 आता है। देखो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर हम टेन को शिफ्ट कर दें इधर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और ये वाला टर्म दिया है अपने को, यहाँ पे ये वाला टर्म है, देखो आप यहाँ पे यही वाला टर्म है। तो अब उस टर्म पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये क्या आ गया अपने को, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ पे आप रीजन क्या दोगे, यहाँ पे चूंकि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये आपको क्या है, ये RHS है, और अपने को LHS से हम चले थे, RHS तक आ गए। ये वाला यहाँ पे आप टर्म लिखो, जो ये टर्म है, इसको आप वहाँ पे कॉपी कर लेना यहाँ पे, और उसके बाद से लिखना, और LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूफ करना था। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो LHS में दिया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, RHS में अपने को लाना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। किसी भी साइड से जा सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे चलते हैं LHS से चलते हैं, टेक LHS इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। जितना भी ये क्वेश्चंस है ये बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है और आने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है, आएगा ही आएगा। इसी अगर ये नहीं आता है तो इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आप इसको मिस मत करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी है यहाँ पे। और 5 ही 6 है ऐसा इसमें का प्रूफ डेट वाला, 5-6 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम LHS से चलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अपने को लाना क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हो, प्लस कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, यहां पे क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं तो यहां पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे आप देखो, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से पता भी होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 ये होता है। तो यहां पे हमने क्या लिखा, 1, और नीचे क्या है हमारा
सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होगा, इसको स्प्लिट करो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और इसको आप ऐसा लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन को क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और यही लाना था। ये क्या है अपना RHS है, और ये क्या है आपका, यहाँ पर क्या था आपको सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया आपका LHS हो गया, और ये क्या हो गया RHS हो गया। अब ये दोनों आ गया, हेंस प्रूव्ड। ये आपको लाना RHS हो गया। अब ये दोनों आ गया, हेंस प्रूव्ड। ये आपको लाना था। ये 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है, इसको आप मिस मत करो, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेक LHS। LHS इक्वल्स टू क्या है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अपने को क्या चाहिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। किसका रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, बाय रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एज इट इज इसको कॉपी कर लोगे, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। रेशनलाइजेशन के लिए आपको मैंने क्या बताया था, पहले दोनों टर्म को लिख लो। मैंने दोनों टर्म को लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं प्लस। अब ये जो टर्म आया है पूरा होल टर्म को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे 1 प्लस साइन थीटा, जिससे क्या होता है इसके इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे थीटा भूल गए, कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको हम नीचे वाले को क्या है ऐसे 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ क्या होने वाला है 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है अभी कॉस थीटा। अभी देखो ऊपर वाले टर्म को कुछ नहीं करेंगे, ये जैसा है इसको ऐसे ही रहने दो, 1 प्लस साइन थीटा। नीचे वाला टर्म जो है, नीचे वाले टर्म को देखिए, ये क्या हो जाएगा, अभी जो नीचे वाला टर्म है फिर कौन से फॉर्मेट में है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे ये जो टर्म है, यहाँ पे a प्लस बी और इंटू a माइनस बी वाला ही टर्म है, तो ये वाला टर्म है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे इसको करना है। अब ये वाला जो टर्म है कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसको एज इट इज ही लिखो, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब नीचे वाला ये टर्म क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका रीजन आपको पता है कि ये ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको जानना है आपको कि ये क्यों होता है ऐसा, तो यहाँ पे समझ लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, अपने पास देखो ये अपने पास क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला, इसको हम क्या करें, LHS में RHS में लाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह हमने क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, और ऊपर कॉस थीटा है, तो ये कैंसिल होगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचने वाला है, 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या हो गया, कॉस थीटा। आपको पता है, अब इसको हम स्प्लिट कर देंगे, सेपरेट करेंगे, तो 1 अपन कॉस थीटा, प्लस है तो बीच में प्लस है तो प्लस कॉपी करेंगे, और ये क्या हो गया ऊपर साइन थीटा। साइन थीटा को कैसे लिखेंगे, नीचे क्या है, कॉस थीटा, डिनोमिनेटर है तो दोनों टर्म के साथ जाएगा, 1 के साथ भी और साइन के साथ भी। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 अपन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, प्लस अब यहाँ पे साइन थीटा और सॉरी साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। यहाँ पे आप मेंशन करो 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है सेक थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है टैन थीटा। ये आप मेंशन करना ना भूलो, ठीक है। और ये आपको क्या था, ये आपका RHS था। कहाँ से चले थे आप, LHS में क्या था आपका, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये क्या हो गया, LHS हो गया, और ये क्या हो गया, RHS हो गया, और यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे करना था। ये काफ़ी इजी है, और लेकिन ये आएगा तो आपको 2 से 3 मार्क्स में आ सकता है। और इस बार सिलेबस रिड्यूस हुआ है, इसका वर्ड प्रॉब्लम का अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, तो ये हो सकता है आपको 3 या 4 मार्क्स में आए। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, 1-2 बार करोगे पूरा अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका 5th में आपको दिया है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 देन सो डैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा इक्वल्स टू 1। आपको बोल रहा है कि जो साइन थीटा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि आपको शो करना है कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है और कॉस रेस टू 4 है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा इक्वल्स टू 1 है। ये आपको शो करना है, ये दिया है और ये आपको लाना है, इक्वल्स टू 1 ला के दिखाने का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेक, अब जो ये दिया है ना हम इसको कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये है, उन्होंने ऐसा दिया है, आपको पता होगा। अब आप इसको ऐसे ही लिखो, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम कुछ चेंज करेंगे, ये 1 है, 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 है तो 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 के जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको ये पता है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पे हमने 1 के जगह पे क्या पुट कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों पुट कर दिया कि उन्होंने हमको ऐसा दिया है साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, 1 के जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल कर सकते हैं, तो अपने को क्या मिलेगा, साइन थीटा इक्वल्स टू मिलेगा सीधा सीधा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको समझ में आ रहा है ना, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, क्यों, देखो यहाँ पे भी प्लस में है और यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ का जो प्लस रहेगा अगर LHS का प्लस में है तो RHS में जाके वो माइनस में हो जाएगा, तो इसके लिए साइन कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। बचा क्या, साइन थीटा बचा और यहाँ पे
कॉस स्क्वायर थीटा बचा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर सोचो कि साइन थीटा, मतलब अगर सोचो यहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि 1 इक्वल्स टू 2 है, तो 2 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है, अगर मान लो यहाँ पे, तो अब अगर हमने ऐसा कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस रेज टू 4 थीटा है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा है जो वो कॉस स्क्वायर के बराबर में है, इक्वल है, और साइन स्क्वायर थीटा है तो वो किसके बराबर में हो जाएगा, कॉस रेज टू 4 थीटा को, ठीक है। अब हमको ये शो करना है, अब जो हमारा है, अब हमको इससे चल के ये प्रूफ करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा इक्वल्स टू 1 चाहिए। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हेंस इसलिए हम क्या करेंगे कि जो है, जैसे यहाँ पे जो दिया है क्या है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, अब ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा। अब ये टर्म क्यों आया, देखो यहाँ पर क्या था, 1 था, ठीक है, और 1 के जगह पे हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जब हमने ये लिखा तो साइन थीटा की जो वैल्यू थी वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल में आ गया, फिर साइन स्क्वायर की जो वैल्यू थी साइन स्क्वायर थीटा की वो कॉस रेज टू 4 थीटा के इक्वल में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि ये साइन थीटा है वो कॉस स्क्वायर के बराबर हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा है वो साइन स्क्वायर थीटा है वो कॉस रेज टू 4 थीटा के इक्वल्स में हो गया। तो मतलब अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा सीधा ये इसके इक्वल हो गया और ये वाला है वो इसके इक्वल हो गया। तो अगर इन दोनों को, ये दोनों टर्म आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो अब आप क्या कर सकते हो कि ये वाला टर्म तो आपको ये दिया भी है, तो इसके टर्म पे आप सीधा सीधा 1 लिखें, क्योंकि आपस में ये दोनों इक्वल है, और इसकी वैल्यू कितना है, 1 है, यहाँ से आपको पता है, ये गिवन भी है, हमने जो लिया है ये गिवन भी है। तो अब इसके जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा, और यही हमको चाहिए भी था। तो आप क्या बोल सकते हैं, अब देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा इक्वल्स टू 1, यही चाहिए था, काफ़ी इजी है। तो ये ऐसे प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। आपको इसमें करना क्या था, एक बार और समझ जाओ। देखो यहाँ पे दिया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू 1 है। अब हमको क्या करना है, और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछ क्या रहा है कि अब आपको प्रूफ करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा भी वो 1 के इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले ये प्रूफ किया है कि साइन थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल में है, और जो साइन स्क्वायर थीटा है वो कॉस रेज टू 4 थीटा के इक्वल्स में। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया है, इसको कंसीडर किया है जो ये दिया है, और उसके बाद से जो 1 की यहाँ पे वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू न लिख के इस पे हमने 1 कैसे आ सकता है, किसके जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 को, तो हमने इससे रिप्लेस कर दिया ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से। तो 1 के जगह पे हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। अब ये चूंकि आया कैसे, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 की जगह पे हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किया। अब इसलिए हमको क्या मिल गया, इधर साइन थीटा की जो इक्विवेलेंट है वो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, मतलब साइन थीटा इक्वल हो गया कॉस स्क्वायर के। अब जो साइन स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल हो गया, कॉस रेज टू 4 थीटा, मतलब ये आपस में सारे इक्वल हो गए। अब अपने को क्या प्रूफ करना है कि अब जब ये आपस में प्रूफ करना है तो इनकी यहाँ पे वैल्यू हमने, इसलिए ये क्या हो रहा है, आपस में प्रूफ हो रहे हैं कि ये सब आपस में इक्वल है। तो जब ये आपस में इक्वल है तो यहाँ पे अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे जो डिमांड है वो क्या है, 1 का है। तो देखिए 1 यहाँ पे ऑलरेडी दिया भी है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब ये आपस में इक्वल है तो ये 1 के भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने 1 को कॉपी किया, और ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा आ गया, और यही अपने को लाना था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा इक्वल्स टू 1 है, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। तो ऐसे करना था, काफ़ी इजी है। और अब जो इसमें है लास्ट एक क्वेश्चन बचा है वो भी हम
अब हम उसको सॉल्व करते हैं। चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है आईएमपी सेट में, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आपको ये दिया है, LHS दिया है, RHS लेके आने का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेक करते हैं, LHS को लेते हैं यहाँ पे, टेक LHS इक्वल्स टू साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा को हम क्या करेंगे, इसको छोटे नंबर्स में हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर करने का काम करेंगे, तोड़ देंगे इसको। तो अगर हमको ऐसा करना रहेगा, सपोज कीजिए ये है a रेस टू 6 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, a का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और e स्क्वायर का हम क्या यहाँ पे क्यूब कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करें, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे हम इसको इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको साइन को क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का हमने यहाँ पे क्या कर दिया, होल क्यूब। और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन रेस टू 6 थीटा, ठीक है। प्लस हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे हम सॉल्व करने में हमको काफ़ी डिफिकल्टी होगी, इस फॉर्मेट में लाके ही हमको इजीली आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो कॉस को हम कॉस रेस टू 6 थीटा को क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो कॉस स्क्वायर थीटा इसका हम क्या कर देंगे, क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब आपको ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ए क्यूब और बी क्यूब। अब देखिए यहाँ पे जो साइन है इसको आप अज्यूम कर लें कि ये ए है, ये जो बी है आप इसको अज्यूम कर, सॉरी कॉस है, उसको कॉस स्क्वायर थीटा है उसको बी अज्यूम करें। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, देखिए दो फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो सेकेंड वन वाला है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करके इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए फॉर्मेट अपने को सेम मिल गया है। अब जो ये वाला टर्म तो अपने को मिल गया है, ठीक है। अब इस वाले टर्म से अपने को ये वाले टर्म ला के सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। क्योंकि यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा है, b की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब है। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब किया। अब जो हमारा अगला है तो वो क्या है, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं रहेगा, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं रहेगा। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, -3। अब क्या है हमारा a है, a की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू b है, अब 3b है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट में आपको है यहाँ पे a प्लस बी है, तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस b की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आपने कॉपी किया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो आपको इसकी वैल्यू पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होती है, 1। अब ये 1 का क्यूब हो जाएगा, -3। अब 3 के साथ जो भी है उसको हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे इंटू इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितना आएगी, 1। तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, यहाँ पे हम रीजन देंगे क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है और जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी 1 हो जाएगा और ये -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। और ये अपने को क्या था, ये RHS था। LHS में आप यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है साइन रेस टू 6 थीटा प्लस
cos रेज टू 6 थीटा। ठीक है, अब ये आपका क्या था, LHS था, और ये क्या आ गया, RHS, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, हेंस प्रूफ। तो ये करना था, ये इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। आप इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। काफ़ी वैसे इजी है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।